आज हम अपने करंट अफेयर्स के नए वीडियो के साथ आए हैं और क्या कहते हैं जो 8th मई का जो करंट अफेयर्स है आज हम वो डिस्कस करेंगे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैंने एसएससी सीजीएल को 3 बार निकाला है। फ़िलहाल मैं अकाउंटेंट हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री में और इस बार मेरा ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में हुआ है। ये मेरे डिटेल्स हैं, कुछ देख लीजिएगा। और हमारा जो चैनल है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी मास्टर क्लास एकेडमी, और इस पर जो है हम डेली वीडियो के लिंक्स डालता हूँ मैं, और जो भी इसकी जो पीडीएफ है वो यहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना, आप वीडियो देखो। वीडियो शॉर्ट रहता है, 20 मिनट का वीडियो रहेगा और उसके बाद आप इसमें जाके आप तुरंत क्वेश्चन आंसर उसको रिवाइज़ कर सकते हो। उसमें हर क्वेश्चन के साथ आपको स्टैटिक जीके मिलेगी जो कि आपके सवाल आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मतलब जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो उससे आप रिवाइज़ कर लो और उसके बाद क्या कहते हैं पीडीएफ रिवाइज वापस से पीडीएफ अपने पास डाउनलोड कर रख लो, जिससे टाइम टू टाइम उसको आराम से आप रिवाइज़ कर सको। ठीक है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप सर्च करोगे डेली करंट अफेयर्स से तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगी सारी। इसमें प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे अगर आपको अपने करंट अफेयर्स में मार्क्स बनाने हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन दिए हैं और ये आप इसको करते रहोगे तो आपको क्या है कि मंथ के एंड में भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे। बट क्या है कि डेली एक बार नज़र मारते रहते हो ना तो वो दिमाग में रह जाता है, तो फिर मंथ के एंड में जो सारे करंट अफेयर्स होते हैं ना वो एक तरीके का फिर रिवीजन हो जाता है ना। वो रिवीजन के फॉर्म में होता है अगर आप डेली 2-3 बार आप कर लेते हो। तो आइए आज हम अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है कि कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द इंक्रीज ऑफ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर शुगर केन टू हाउ मच फॉर द 2026-27 सीज़न। तो इसका आंसर है ₹365 पर क्विंटल। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ है कि जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की वो प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और इन्होंने क्या किया है कि एफआरपी जो होता है शुगर केन के लिए 2026 से 2027 में इन्होंने 1 क्विंटल की वैल्यू 365 रुपये कर दी है, जो कि शुगर केन फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। पिछले साल जो था वो 355 रुपये था, इस साल वो 10 रुपये बढ़ा के उन्होंने 365 रुपये कर दिया है। और हम बात करते हैं कि इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, जो कि FRP रिकमेंड करती है बट फाइनल डिसीजन जो है वो CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है। ठीक है। तो इसकी जो नोडल एजेंसी कौन सी, CACP। ठीक है। और ये कौन से कानून के अंदर काम करता है, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1996 से, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है 1955, ये उसके अंडर जो है उसमें ये प्राइसेस इससे शुगर केन का जो है वो कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं FRP और MSP में क्या अंतर है कि वीट और पैडी जो है जिसमें MSP फॉलो होता है बट शुगर केन में जो है वो FRP फॉलो होता है। ठीक है। और जो कुछ स्टेट्स हैं यूपी और पंजाब वो अपना SAP निकालते हैं, स्टेट एडवाइस प्राइसेस, जो कि FRP से लेवल जनरली हायर रहता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो शुगर केन का जो FRP है वो कितना होगा, 365 होगा। पिछले साल से 10 रुपये बढ़ा दिया है। और इसके केस में वीट पैडी के केस में MSP फॉलो होता है और उसके केस में जो है वो FRP फॉलो होता है। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसका है इंडियन एंड यूरोपियन यूनियन रिसेंटली लॉन्च्ड ए कोऑर्डिनेटेड कॉल्स फॉर प्रपोजल अंडर द TTC फ्रेमवर्क फॉर विच टेक्नोलॉजी। इसका आंसर है रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका सॉल्यूशन है कि यूरोपियन यूनियन और गवर्नमेंट इंडिया ने एक जॉइंट फंडिंग इनिशिएटिव किया है 169 करोड़ रुपीज़ का। और क्या कहते हैं ये बेसिकली क्या करेगा कि जो EV बैटरीज़ है उनको क्या कहते हैं ये वापस से क्या करेगा, रिसाइकिल करेगा। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज रहती हैं तो इससे क्या होगा कि बेसिकली ये वही है जो हमारे क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं, वो जो लिथियम रहते हैं, कोबाल्ट रहते हैं, ग्रेफाइट रहते हैं, तो रिसाइकिल करने से इन मटेरियल्स को हम वापस से उससे रिट्रीव कर सकते हैं और वापस से टेक्नोलॉजी में हम जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी है उनमें जनरली यही रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं तो वो हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब TTC का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है। और USA की सबसे पहले तो पार्टनरशिप है इस मामले में EU के साथ, और इंडिया एक सेकंड कंट्री बन गई जिसके साथ उसकी पार्टनरशिप है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विच मिनिस्ट्री ने अप्रूव्ड वायबिलिटी प्लान 2.0 टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस इन द रीजनल रूरल ग्रुप बैंक्स फॉर द पीरियड फाइनेंशियल 26 टू फाइनेंशियल 28। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। विच मिनिस्ट्री इसने अप्रूव किया है,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने वायबिलिटी प्लान 2.0 अप्रूव किया। ये 3 ईयर स्ट्रेटेजिक रोड मैप है टू डिज़ाइन टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डिजिटल अडॉप्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है ना। तो रीजनल रूरल बैंक्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डिजिटल अडॉप्शन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वायबिलिटी प्लान 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है इसका रूरल आरआरबीज जो है वो कब स्टैब्लिश हुए थे। 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश हुए थे। पहला आरआरबी कौन सा था? प्रथमा बैंक था, जो कि सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर्ड किया था, मुरादाबाद यूपी में लोकेटेड है। और इसकी ओनरशिप क्या रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% रहता है, स्पॉन्सर बैंक का 35% रहता है। ठीक है। और रेगुलेट किससे होते हैं? ये आरबीआई रेगुलेट करता है और सुपरवाइज इसको नाबार्ड करता है। ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने आईआईटी मद्रास की फर्स्ट एवर टेक्नोलॉजी समिट कौन से वेन्यू पे? भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ पर इनकी फर्स्ट टेक्नोलॉजी समिट हुई है। और ये इसीलिए भी हिस्टोरिक है क्योंकि ये सबसे पहले जो है ये लोग वहीं पर करते थे हमेशा, जो है ये चेन्नई में ही होती थी इसकी जो भी आर्टिफिशियल समिट होती थी, बट इस बार इन्होंने भारत मंडपम में की है। ठीक है। और दिस इवेंट सर्व्ड एज ए मेजर प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर द ट्रिपल हेलिक्स इंडस्ट्री, अकेडमी और गवर्नमेंट टू डिस्कस टेक्नोलॉजिकल पाथवेज फॉर ए विकसित भारत। ठीक है। हम आते हैं इसकी स्टैटिक जीके पे। ठीक है। NIRF की रैंकिंग में जनरली ये नंबर 1 पर आता है और इसकी स्टैटिक जीके जो है वो इसमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप है ना इसकी जो थीम है वो याद रखना। इसकी थीम क्या है समिट की? फ्रॉम IITM फॉर भारत बिल्डिंग टुगेदर, ये इसकी थीम है, जो कि हमारी फर्स्ट टेक्नोलॉजी समिट हुई है, जो कि इस बार भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है और इसकी जो थीम है एम्पावरिंग लाइफ्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एक्सेस टू थैलेसीमिया, केयर फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। और थैलेसीमिया में होता क्या है कि इनहेरिटेड जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। क्या होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बनता, मतलब प्रॉपर अमाउंट जो हीमोग्लोबिन का चाहिए होता है वो नहीं बनता। हीमोग्लोबिन क्या है कि प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल्स में, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि ये 2 तरीके का होते हैं, टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा थैलेसीमिया, जो कि नेम्ड आफ्टर द प्रोटीन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दैट आर मिसिंग और अल्टर्ड। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 8 मई को एक वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे भी मनाया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि न्यू चीफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि प्रशांत जोशी को सक्सीड किया है, वो कौन है? वेम्पति बने हुए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के न्यू चीफ कौन है? वेम्पति बने हुए हैं। वेम्पति एस स्ट्रे, जो कि वेम्पति के नाम से ये चेयरमैन इनको बना दिया गया है और उन्होंने प्रशांत जोशी को हेड वो कर लिया है, प्रोसीड किया है। और ये इसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? CBFC का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है इनका सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के अंडर हुआ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में आती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र में है। इसका CBFC का जो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। और ये सर्टिफिकेट कौन से देती है? यू देती है, जिसका मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन। और UA का मतलब है पेरेंटल गाइडेंस चाहिए फॉर चिल्ड्रन बिलो 12 वर्ष। और A का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स है। और S का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड ऑडियंस लाइक डॉक्टर्स और क्या कहते हैं डॉक्टर्स और साइंटिस्ट। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सेबी ने रिसेंटली एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया है टू AI ड्रिवन टैकल करने के लिए साइबर थ्रेट्स को, जिसका नाम क्या है? साइबर सुरक्षा .ai। बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेबी के चेयरमैन मधुरी बख्श हैं, जिन्होंने साइबर सुरक्षा .ai लॉन्च किया है। और ये किस लिए है? जो कि साइबर अटैक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, मार्केट को मैनिपुलेशन करने के लिए, ऑटोमेटिक फिशिंग करने के लिए और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग ट्रांसमिशन के लिए बहुत लोगों का पैसा चला जाता है, फ्रॉड होता है। उसके लिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको बचाने के लिए एक साइबर सुरक्षा .ai का टास्क फोर्स सेबी लेकर आई है। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि सेबी जो है वो 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश हुई है और इसकी स्टैट्यूटरी पावर्स 19 लागू हुई है। कब हुई है? 30 जनवरी 1992 से थ्रू द सेबी एक्ट 1992 को ये लागू हुआ है। हेडक्वार्टर इसके मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी करंट चेयरमैन कौन है? मधाबी पुरी बीच।
ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंडियन आयुष शेट्टी रिसेंटली मेड हेडलाइंस फॉर टेकिंग इंडिया टू द सेमीफाइनल्स फॉर विच मेजर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसका आंसर है थॉमस कप। और अब हम बात करते हैं थॉमस कप के बारे में, थोड़ा डिटेल जान लीजिए। ये 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक ये हुआ है, और इसका जो 2026 तक इसका जो वेन्यू है वो कहाँ पर था, ये डेनमार्क में हुआ है, फॉरम हॉर्सन इन हॉर्सन्स इन डेनमार्क। और इसमें क्या है कि ये इसमें चाइना जीता है और इसने फ्रांस को हराया है, ठीक है। बट हमारा जो इंडिया वो सेमीफाइनल तक पहुंच गया था इस लड़के की वजह से जिसका नाम है आयुष, और इसकी वजह से हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और अब हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं, इसकी वजह से आयुष को मिला है और ये यंग टैलेंट है। और थॉमस कप के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के, कि ये वर्ल्ड मैच टीम चैम्पियनशिप है। और ये कब से वो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1948 से 49 में। और जो वर्ल्ड्स वुमेन टीम चैम्पियनशिप है ये स्टार्ट हुई थी 1956 से 57 में। ये हर 2 साल में होती है, ठीक है, 2 साल में होती है। और इंडिया पहली बार थॉमस कप कब जीता था, 2022 में, जिसमें इन्होंने इंडोनेशिया को हराया था। और इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, और इसका हेडक्वार्टर कौन है, कुआलालंपुर और मलेशिया, ठीक है। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज पर द S&P ग्लोबल एंड क्रिसिल रिपोर्ट इंडिया फॉरवर्ड, इसकी प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ क्या है फाइनेंशियल 2026 से 27 में। इसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो 6.6% है, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि इन्होंने एक रिपोर्ट निकालते हैं, ये S&P ग्लोबल एंड क्रिसिल इंडिया फॉरवर्ड एंड स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ, उन्होंने पहले जो निकाली थी वो 7.1% निकाली थी ग्रोथ GDP, बट अब इन्होंने कम कर दी, 6.6% कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रेटेजिक जीके पे आते हैं कि क्रिसिल क्या है, इंडिया की फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि 1987 में स्टैब्लिश हुई थी, और S&P रेबल ग्लोबल की ये सब्सिडरी है, ठीक है। GDP बताती है पूरा, और GDP का मतलब क्या है, टोटल फिनिश्ड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फिनिश्ड वैल्यू है उनकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है विद इन ए कंट्री एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, वो GDP है। और फिजिकल ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि जो फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, वो क्या हुए हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर विच अपकमिंग नेशनल इवेंट। इसका आंसर है इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल सेंसस 2027। अब हम बात करते हैं सेंसस के बारे में। सेंसस जो है वो 2 फेजेज में हो रहा है, एक तो अप्रैल से सितंबर 2026 में, ठीक है, और दूसरा जो होगा जिसमें पहले फेज़ में क्या हो रही है, हाउस लिस्टिंग हो रही है, हाँ मतलब, और हाउसिंग सेंसस हो रहा है। इसमें केवल जो घरों की गणना हो रही है कि कितने घर हैं क्या है। और सेकंड फेज़ 2027 में होगा जिसमें सारे डिटेल्स लगेंगे फैमिली के। तो इस बार पहला डिजिटल सेंसस हो रहा है, ठीक है। डिजिटल सेंसस क्या हो रहा है, जो हमारा जिसमें हम लोग जो भी गणना करने वाले हैं, इसमें क्या होगा कि सिटीजन्स जो हैं वो अपनी वन ऑफ द 16 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस में खुद सिटीजन्स जो हैं अपनी डिटेल्स डालेंगे एक उस पर, ठीक है, पोर्टल पर। तो और उसके बाद इनकी ऑफिशियल मैस्कोट क्या है इस एक्सरसाइज के लिए, प्रगति है फीमेल के, विकास है मेल के लिए, ठीक है। और ये 16th डिजिटल सेंसर नेशनल सेंसस है। और इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक को इस कैंपेन को अवेयरनेस करने के लिए इसका एम्बेसडर चुना है। और ये फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस होगा जिसमें ट्रेडिशनल पेपर फॉर्म और स्मार्टफोन बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल से रिप्लेस किया जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी स्टैटिक जीके की। तो पहला सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था। और 2027 में जो भी होगा वो 16 सेंसस होगा इंडिया का, एंड 8th होगा इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। और ये कैसे सेंसस एक्ट 1948 के अंदर ये कंडक्ट होता है। और कौन कंडक्ट कराता है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इसके द्वारा कंडक्ट होता है। और एक पद्मश्री 2014 रिसिपिएंट है उड़ीसा से, ये होल्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, बस इतना ही है इसमें कि सुदर्शन पटनायक जो है ये जो है पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है, उड़ीसा से हैं, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हैं जिन्होंने वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल बनाया था पूरी बीच में। और उसके बाद ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। दोस्तों हमारे जो वीडियो है ना, इस पर बहुत सारे वीडियोस और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने क्या कहते हैं SSC CGL की 2026 के लिए कैसे मैंने खुद अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस की है, इसमें आपको कैसे इसमें पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट के बारे में। आप इस वीडियो पर ना कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, हम उस वीडियो पे लेके आएंगे टॉपिक्स। और मैं ना टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स निकालूंगा जिसमें हम अवार्ड्स स्पोर्ट्स इनकी एक मंथली वीडियो लेके आएंगे, जिसमें से पूरे मंथ के जितने भी अवार्ड्स होंगे अपॉइंटमेंट्स होंगे जिससे आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और भी हम और सब्जेक्ट में भी हम वीडियोस लेके आएंगे।
थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे ना मोटिवेशन मिलता है और नए से नए वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।